आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर कल होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दोनों रोगी कर्नाटक में मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। गौरतलब है कि 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 373 रोगियों की पहचान कर ली गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में पुलिस के नो मास्क नो मूवमेंट अभियान का शुभारंभ किया। पुलिस द्वारा आगामी 3 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने नागरिकों से मास्क लगाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना का प्रकोप पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। सभी नागरिक कोरोना से स्वयं, परिवार और समाज के बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने छिंदवाड़ा जिले के ग्राम रातेड़ पहुंचकर शासकीय आदिवासी नवीन कन्या आश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण भी किया। राज्यपाल ने भारिया ग्रामीणों से परस्पर संवाद कर पातालकोट क्षेत्र के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त की और उनकी समस्याएं भी सुनी। श्री पटेल ने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस चिमटीपुर में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और वन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है। सही उत्तर है बारहसिंहा। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं सीधी जिले के अनूप कुमार मिश्रा। श्री मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। नमस्कार, मैं अनूप कुमार मिश्रा सीधी जिले के ग्राम तेगवा का निवासी हूँ। आकाशवाणी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी क्विज का विजेता बनने पर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और आकाशवाणी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आकाशवाणी का पहल बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय है, जो हम सभी को अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी क्विज में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। साथ ही इससे हमारा ज्ञानवर्धन और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही मददगार है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर कल 3 दिसंबर को बरकतुल्ला भवन में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल की उपस्थिति में दिवंगतों को सुबह 11:30 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ और दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका प्रभाव मैच पर पड़ सकता है। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। भुवनेश्वर में पहले सेमीफाइनल में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में मदिरा के अवैध परिवहन और विक्रय के दौरान जब्त 2 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। जबलपुर में विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने रोको टोको अभियान प्रारंभ कर दिया है। नीमच के तीनों विकास खंड नीमच, जावद, मनास 100% टीकाकरण की ओर बढ़ रहे हैं। धार जिले में मावठा गिरने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मंदसौर में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बैतूल में डॉक्टर अंबेडकर चौक पर आई लव बैतूल सेल्फी पॉइंट और 2 स्थानों पर वर्टिकल पार्क बनेंगे। खंडवा जिले में आबादी के सर्वेक्षण पर जागरूकता के लिए कल से 5 दिसंबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। विदिशा में 31 दिसंबर तक सूदखोरों के विरुद्ध 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अनूपपुर जिले में शाहिद और राजू सिंह को जिला बदर किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।